Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. ये मेरा बालकोनी बहुत गंदा हो चुका है। दीपावली के सारे सफाई हो चुके हैं, लेकिन यहाँ सब कचरा पड़ा हुआ है। यहीं से अब मैं सफाई स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बालकोनी ही एक मेरा बचा हुआ है जो साफ़ नहीं हुआ है। तो इसमें इतना सारा कचरा दिख रहा है, इतना सारा सामान हो गया है कि पैर रखने का जगह नहीं बचा है। देख करके ही मेरा दम घुट रहा है कि भाई इतना सफाई मैं कैसे करूँगी। लेकिन काम तो काम होता है, करना तो है ही, किसी भी हाल में करना है, लेकिन करना है। तो मैं सबसे पहले इस कूलर को यहाँ से निकालूंगी, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे खड़ा होकर के काम करने का। तो मैं ये सब चीज़ों को धीरे धीरे निकालूंगी। इसमें से जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की हैं उनको मैं रखूंगी, और बाकी जो मतलब कबाड़ हैं उनको मैं कबाड़ी वाले भैया को सब दे दूंगी, ताकि ये मेरा मतलब बालकोनी अच्छा हो जाए, साफ़ सुथरा दिखे। और ये पूरा साफ़ सफाई करके ही मुझे आज इससे निपटना है। तो ये 3 पार्ट में मैं रखी हूँ। एक ये छोटा सा बनाई हूँ जिसमें मैं बड़ा बड़ा जो पॉलीथीन होता है ना उसको मैं रख ली हूँ, क्योंकि जब भी अगर हम लोग डस्टबिन में कचरा डालते हैं तो खाली डालेंगे तो बहुत गंदगी होती है, और डस्टबिन में पॉलीथीन लगा करके अगर कचरा डालते हैं तो कचरे वाले को देने में सुविधा रहती है। ये जो कार्टून का ये जो कबर्ड है, मैं अपने वॉशिंग मशीन के जो कार्टून था उसी से बनाई हूँ। इसमें ये खंड बना दी हूँ जिससे मुझे कुछ सामान रखने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि वो जो पॉलीथीन बड़े बड़े होते हैं जिसको मैं डस्टबिन में बिछाती हूँ उसको रख देती हूँ। वॉशिंग एरिया का सामान जैसे सर्फ़ है, कम्फर्ट है, नील है, ये सब चीज़ें मैं रख देती हूँ। तो सबको मैं खाली कर दी हूँ। और ये ग्रिल भी मेरा बहुत धूल धूल हो गया था, तो मैं इसको धो करके साफ़ कर दी हूँ। अब पौधे सब जो इधर पड़े हैं इनको मैं उठा उठा करके इसमें शिफ्ट करूँगी। उसके बाद नीचे की सफाई करके मैं इसको पूरा मेकओवर करने जा रही हूँ। तो ये सब कुछ हो गया, मैं अब इसका शुरुआत की हूँ मेकओवर का। तो यहाँ मेरा एक बड़ा सा स्टेबलाइज़र है, उसके ऊपर मैं एक लकड़ी का ट्रे रख दी हूँ, और उसमें एक इंडोर प्लांट रख दी हूँ। और सर्फ़ है, कम्फर्ट है, नील है, इजी मतलब जो भी वॉशिंग एरिया के सामान है सब कुछ मैं इकट्ठा करके इसमें रख दी हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी मेरा इसी बालकनी में है। तो इन सब चीज़ों को रखना मुझे ज़रूरी है, और मुझे 1 रुपया खर्च नहीं करना है। अपने बजट में ही इस बालकोनी का मेकओवर करके सुंदर बना देना है, और ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जब भी घर में होता है ना कि कभी काम करते करते आदमी स्ट्रेस में गया तो थोड़ा सा सुकून का पल बिताया, उस टाइप से मुझे बनाना है। तो ये दिख रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं एक ये बड़ा वाला ड्राम ले आई हूँ, और इसको इधर से कवर कर दी हूँ, और इधर से तो सब कुछ तो मेरा कवर हो गया। तार जो दिख रहा था वो भी कवर हो गया, सिर्फ प्लांट दिख रहा है। अब एक कारपेट मैं इधर डाल दूँगी, तो पूरा बैठने उठने का साधन भी हो जाएगा। इस तरह से बैठने पे थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी तो सर्दी के दिन आ रही है, तो सर्दी के मौसम में धूप के लिए तो आदमी ज़रूरी होता है, मतलब धूप जो आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके कारण मैं इधर कारपेट लगा दे रही हूँ। यहाँ पे मैं धूप में बैठूँगी तो इधर हरियाली भी रहेगा, धूप भी रहेगा। बच्चों के साथ बैठकर गपशप करना अच्छा लगता है, या ठंडे के दिन में धूप में बैठकर चाय पकौड़ा खाना, या मतलब सुकून का 2 पल जो बिताने वाला होता है, यहाँ पे मुझे वो सुकून मिलेगा। अभी से ही मुझे सुकून मिलने लगा है। तो इधर एक कड़ी पत्ता मैं लगा दी हूँ, और ये पौधे जो हैं कुछ कुछ दूरी पे मैं इनको शिफ्ट कर दी हूँ, ताकि ज़्यादा किचकिच नहीं दिखे, साफ़ सुथरा और हरियाली दिखे। और ऊपर से मैं ये लाइटिंग लगा दी हूँ। ये लाइट मुझे बहुत पसंद था, और बहुत दिनों से मैं इनको लगाने के फेर में थी, तो अभी लगाई हूँ। और ये जो लाइट है मेरा अभी जो मैं जला रही हूँ नीला, ये तो दीपावली के लिए मैं लगाई हूँ, क्योंकि दीपावली भी नज़दीक आ ही गया है। तो मैं सोची इस क्रम में इसको भी लगा लूँ। तो ये जो ब्लू वाला लाइट है मैं हमेशा नहीं रखूँगी, दीपावली के बाद मैं इसको हटा दूँगी। लेकिन ऊपर वाला जो मेरा ये लाइट है इसको मैं परमानेंट यहीं पे रखूँगी, परमानेंट यहीं रहेगा। तो मुझे मतलब जब भी मैं बालकनी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसको देखकर जब भी मैं बालकनी में आऊँगी मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मुझे ये स्टार लाइट बहुत पसंद था, और बहुत दिनों से मैं अपने बालकनी में लगाने के लिए सोच रही थी। सो आज मैंने इसे लगा ही दिया फाइनली। और ये प्लांट भी मेरे बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये स्नेक प्लांट मेरा फेवरेट प्लांट है, रबर प्लांट मतलब मैं इंडोर प्लांट ही ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बालकोनी में धूप थोड़ा कम आता है, और कम धूप में ये सब ग्रो कर जाते हैं। ये कड़ी पत्ता मेरा फेवरेट है, तो मैं इस किनारे लगाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा आता है। तो धूप का भी ख्याल रखना है कि भाई प्लांट मेरा ख़राब नहीं हो। तो उसी हिसाब से मैं जितना धूप आता है उसी हिसाब से मैं प्लांट भी यहाँ लगाई हुई हूँ।
और प्लांट का देख रेख करना भी बहुत मतलब ये होता है ना, जैसे बच्चों का देख रेख करना उस तरह प्लांट का भी देख रेख करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अब सब कुछ सजा करके बैठी हूँ। अब मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ फॉरेस्ट लुक देना चाहिए, तो मैं यहाँ 2 हिरन ला करके रख दी हूँ, ताकि यहाँ बैठूँगी तो लगेगा कि थोड़ा सा मैं पार्क में आई हूँ या मतलब फॉरेस्ट में घूमने आई हूँ। बैठने पर एक अलग सुकून मिलेगा, मेंटल शांति मिलेगी, ऐसा चीज़ मैं क्रिएट करना चाह रही थी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये सब कुछ की हूँ। और यहाँ बैठकर थोड़ा अब मेरा मन रिलैक्स हुआ है, तो मैं चाय पीऊँगी और चाय पी करके तब भी यहाँ से मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। आप लोग अगर देखिए ऐसे मतलब कम बजट में ऐसा क्रिएट हो जाए लुक, तो पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं तो कम बजट में ही चलती हूँ और कम बजट में ही मेरा काम होता है। इस तरह का माहौल अगर घर में कभी भी स्ट्रेस में आदमी रहता है, तो यहाँ बैठ करके थोड़ा सा मन को सुकून मिलेगा, हरियाली भी रहेगी, लाइट भी रहेगा, धूप भी मिलेगा, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो गया मेरे लिए। ये बालकोनी एक सुकून भरा पल हो गया। ओके बाय, टेक केयर।